सारा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरी बात माने या ना माने, मैं आपको सच-सच बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मामलात हो रहे हैं ना, सारा कुछ किया धरा नरगिस आंटी का है। वो उन्हीं के पास गई है और मिनाहिल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो कहीं और जा सके। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप भी अपने ज़हन से ये सारी बातें और फ़िज़ूलियात को निकाल दें। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपको मिनाहिल को घर वापस लेके आना है। आपको पता है कि नरगिस आंटी ये सब कुछ कर रही हैं और वो उनके पीछे इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर रही है। लेकिन आपको भी अब ये बात समझनी होगी, जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हम आखिर कैसे उस पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्या करें या क्या ना करें। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा अपना दिमाग ख़राब हो चुका है। मुझे और किसी की क्या सोचनी, लेकिन जी आप देखेंगी कि वो कहती है कि फ़िलहाल आप मिन्नाहिल की फ़िक्र कीजिए, मेरी बातों को छोड़िए। मिन्नाहिल जिस तरीके से यहाँ से गई है, तो आपकी इस किस्म की ज़िल्लत होने वाली है कि आप हमेशा याद रखेंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो। मैं बहुत जल्द नरगिस के घर जाकर इस बात का पता लगवाऊंगी कि आखिर असल मामला क्या है। वो क्या समझ रही है कि ये सारी चीज़ें मुझसे पीछे करके वो हर चीज़ को ठीक कर लेगी, लेकिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं अब ये बात ठान लूँगी और अब उसका पता करवा के रहूँगी। ज़ारा कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए और वहाँ पे जाके देखना चाहिए अगर नरगिस ऐसा झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि मिनाहिल और इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकती। ज़ारा को अपनी फ़िक्र छोड़कर दूसरों की फ़िक्र पड़ी हुई है कि दूसरों की ज़िंदगी किस तरीके से वो बाले जान बनाई जाए। हालाँकि अपनी ज़िंदगी उसकी बिल्कुल ख़त्म होके रह चुकी है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो ही नहीं रहा है। मैं सच कह रही हूँ। फिर उसके ज़हन में आएगा कि आज तक मैंने जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाकई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आखिरकार मिनाहिल बेबस हो चुकी है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली जाती है। और उसके पास आखिर कौन सा ठिकाना होगा। वो सीधा नरगिस की तरफ जाती है और अपने दिल का सारा हाल बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। जिसको सुनकर नरगिस बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर वक्त साथ देने को तैयार खड़ी हूँ। तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैंने इन लोगों के लिए आखिर आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इन लोगों को इस चीज़ का रत्ती भर असर नहीं है और ये लोग तरह तरह की बातें करके मेरा ही दिल परेशान कर रहे हैं।
जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इन लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप उन लोगों को नहीं बताना कि मैं इधर आ चुकी हूँ, कि अगर अगर उनको पता चल गया तो वो एक पल नहीं लगाएंगे मुझे यहाँ से लेके जाने में। लेकिन वलीद उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं लेके जा सकता और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसका अपना किया धरा है, क्योंकि वो अपने आपे के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो एक बड़े मकसद पे बैठी हुई थी कि उसके हाथ में हर चीज़ है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा को पता चल चुका है कि आखिर हनान क्या करने जा रहा है। सारा कुछ शीबा की दोस्त ने बता दिया है और कहा है अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाके सारे मामलात को देख सकती हो और फिर तुम्हें समझ आएगी कि मैं वाकई में सच कह रही हूँ। फिर उसके जहन में आएगा कि आज तक मैंने जो जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाकई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल